हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के लिए केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग की जो टाइप है वो पढ़ रहे थे। अपन ने क्या किया था, केमिकल जो बॉन्ड है उसको क्लासिफिकेशन किया था, दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, पहला बताया था स्ट्रॉन्ग, दूसरा बताया था वीक बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग या फिर इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक, क्या बोला जाता है, इंटर एटॉमिक बोला जाता है, और इसको इंटर मॉलिक्यूलर बोला जाता है। ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल बोला जाता है। इसको मैंने इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया था। पहला क्या बताया था, आयनिक बॉन्ड, सेकंड बताया था कोवैलेंट आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, थर्ड बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फोर्थ बताया था इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, इसको फिर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। पहला वान डेर वाल्स फोर्सेस, सेकंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब अपन ने क्या किया था, आयनिक बॉन्ड और जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो अपन ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में जो बचे हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और क्या है जो मेटालिक बॉन्ड है वो अपन पढ़ेंगे। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या है अपने पास, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं इसको उपसहसंयोजक बंध। क्या बोला जाता है, उपसहसंयोजक बंध बोला जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर होता क्या है, क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक, मतलब सहसंयोजक का एक पार्ट लग रहा है कुछ, मतलब सहसंयोजक जो बंध है उससे रिलेटेड लग रहा है, उससे संबंधित लग रहा है। कैसे, बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान से कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन NH3 अमोनिया। अपने को पता है नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। जैसे अपन देखो ध्यान से इसका N2 बनाते हैं तो ऐसे बनता है ना, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इनके पास लोन पेयर बसते हैं। ये वाले लोन पेयर यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे रखे हैं। अब देखो ध्यान से इसमें क्या होता है, ये दो लोन पेयर इसके पास बचे हुए हैं, नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर बचे हुए हैं। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनता है जब क्या है, कोई जो ये क्या है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, NH3 है, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होंगे, या फिर जो एटम होगा उसके पास लोन पेयर होंगे। वो लोन पेयर क्या है, किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, किसी दूसरे एटम को डोनेट कर देता है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, उसको डोनेट कर देता है। ठीक है, अब ये NH3 के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये NH3 क्या करता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन BF3। ठीक है, तो ये क्या करता है, बोरोन को, B को, ठीक है, अपने जो लोन पेयर है, अपने जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देता है, और उनके बीच में कैसे बनता है बॉन्ड, NH3, ये N, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये लोन पेयर दे रहा है इसको B को। तो अब ये जो बॉन्ड बना है इसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। अब जो लोन पेयर होता है, क्या होता है, जो लोन पेयर होता है या जिसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, वो तो मतलब ये क्या कर रहा है, डोनर एटम है, नाइट्रोजन क्या है, डोनर, ये कैसा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना इससे। ठीक है, अब एक होता है इसमें दाता, एक होता है ग्राही। क्या होता है, एक दाता एक ग्राही। ठीक है, अब ये जो डोनेट कर रहा है NH3 में जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे लुईस चार। क्या बोलेंगे, लुईस चार, मतलब लुईस की जो थ्योरी है एसिड और बेस की, उसके अकॉर्डिंग लुईस चार, मतलब जो लोन पेयर क्या करते हैं, देते हैं, वो क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं, बेस होते हैं, और जो लेते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड। ये क्या है, लुईस बेस, और ये क्या है, लुईस एसिड, लुईस अम्ल। ठीक है, अब इनके बीच में जो सीधा क्या कर रहा है, नाइट्रोजन बोरोन को लोन पेयर दे रहा है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको अपन किससे शो करेंगे, इस एरो से शो करेंगे।
ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, सिंपल सा, बस कुछ नहीं है। मतलब मेन जो इंपॉर्टेंट है वो अपने पास क्या है, कौन से ज्यादा काम आते हैं, वो है आयनिक और क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। इसलिए क्लास में अपन ने यही पढ़ लिया था, ठीक है। इसलिए क्लास में अपन ने आयनिक और कोवैलेंट क्या है पढ़ लिया था। अब देखो इसके अंदर एक बीच में टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या बोला जाता है, फॉर्मल चार्ज। वैसे मैंने डिस्कस किया था कहां पे, जब रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट करवाया था उसमें डिस्कस किया था इसके बारे में, फॉर्मल चार्ज के बारे में। देखो यहां से फॉर्मल चार्ज हिंदी में बोलते हैं इसको फॉर्मल आवेश। क्या बोला जाता है, फॉर्मल आवेश, ठीक है। शॉर्ट में एफसी से लिखते हैं। दो तरीके हैं, कैसे, कितने तरीके हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। कैसे, एक तो अपन क्या है फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, दूसरा क्या है ट्रिक से कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी को ऐसे लगे, मतलब थ्योरी के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अगर ऑप्शनल आए तो उसके अंदर ट्रिक अप्लाई करनी है, दोनों बता दो। एफसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है। एग्जांपल करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, किसका लेते हैं, O3 का एग्जांपल लेते हैं, लोन का, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका एग्जांपल लेते हैं, O3 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। O3 का एग्जांपल लेंगे तो पहले क्या लेंगे, इसकी लुईस डॉट क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो मैंने सिखाया बनाना, ठीक है। लुईस बिंदु संरचना जो क्या है मैंने सिखाया है। अब इसकी जो O3 है, इसके लुईस जो डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, ये यहाँ पे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बीच में जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। इसके पास कितने बचेंगे बताओ, 2 लोन पेयर बचेंगे। इसके पास 4, मतलब 8 होने चाहिए टोटल। देखो 2 4 6 2 8, सही है ना। इस ऑप्शन की बात करो, 2 4 6 2 8, सही है। इसकी बात करो, इसके पास कितने हैं, 2 है। लोन पेयर कितने आएंगे, लोन पेयर, अब देखो लोन पेयर बोल रहा हूँ इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, ठीक है। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे 6, लोन पेयर बोलूं 3, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, युग्म, ठीक है। अब देखो इस अपने पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है। तीनों पे अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एफसी निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है, मतलब किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस आएगा। कई बार हो जाता है ना, किसी देता है ऐसे, जैसे NH4 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, उसके लिए अपन क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से, नेगेटिव SO4 डबल नेगेटिव, ये डबल नेगेटिव 4 ऑक्सीजन है उसमें से किस पे आएगा, ठीक है। ये करते हैं, चलो स्टार्टिंग करते हैं अपन। पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करते हैं, ठीक है। ये पहले ऑप्शन है, अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले पहले तो, फिर किस क्या देखेंगे, ठीक से देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखो यहां से, पहले ऑप्शन अपनी को पता है फॉर्मूला क्या कहता है, एफसी, किसका निकाल रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन का निकाल रहा हूं, ठीक है। क्या किया पहले, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ऑक्सीजन कितने में आता है बच्चों, ऐसे होते हैं क्या, 6 होते हैं,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं। ये लो माइनस किसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 कितने हैं 4 है। ठीक है ये लो माइनस। अब मैं बात करता हूं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात करता हूं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। बॉन्ड पेयर का मतलब इसने बंध कितने बना रखे हैं इस ऑक्सीजन ने, और अपने को पता है एक बंध को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने देखो ध्यान से 1 2 है ना। तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 हो गए ना। ठीक है यहां पे क्या लिखूं 4 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 ओके। करते हैं देखो ध्यान से 6 माइनस इसका कितना हुआ 0 आ गया। कितना आ गया 0 आ गया। मतलब इस ऑक्सीजन पे उस पे चार्ज क्या आएगा 0 आएगा। फॉर्मल चार्ज क्या आएगा 0 आएगा। ओके फिर बात करते हैं किसकी सेकंड ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं सेकंड ऑक्सीजन की बात करते हैं। फर्स्ट होगी सेकंड वाला यहां पे कर रहे हैं FC किसके लिए सेकंड ऑक्सीजन के लिए। ठीक है अब देखो सेकंड ऑक्सीजन के पास वैलेंस सर्वे जो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 होते हैं ऑक्सीजन के, ये 6 हो गए माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन। किसके इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के 1 2 तो ये ना ओके सही चल रहा है। उसके बाद इस ऑक्सीजन में बॉन्ड कितने बना रखे हैं इस ऑक्सीजन मतलब फर्स्ट वाले ऑक्सीजन की बात करो उसने बॉन्ड कितने बना रखे हैं 3 बॉन्ड बना रखे हैं। देखो 1 2 3 है ना। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। कैसे एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 है ना 6 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 आंसर कितना आएगा बताओ कितना आएगा। अब देखो ध्यान से 6 माइनस इसका 2 इसका 3 6 माइनस 5 कितना आ गया प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया इस ऑक्सीजन पे सेकंड वाले ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा इसके लिए फॉर्मल चार्ज जो आया था 0 और इसके लिए क्या है प्लस बनाया। ऐसे निकालना फॉर्मल चार्ज। ठीक है अब बात करते हैं कौन से ऑक्सीजन के लिए इसके ऑक्सीजन के लिए थर्ड ऑक्सीजन उसके लिए। ठीक है क्या निकालना है FC निकालना है फॉर्मल चार्ज। क्या करें वैलेंस सेल में वही इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं सभी को। ओके नेक्स्ट इसके पास कौन पे कितने हैं 2 3 4 5 6। अगर मैं बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस ऑक्सीजन ने ओनली एक बॉन्ड बना रखा है ना। इस एक बॉन्ड बना रखा है इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां पे 2 कर दिया डिवाइड बाय 2 सही है। उसके बाद 6 माइनस 6 इसका आ गया 1 आ गया ना 6 माइनस 7 माइनस 1 इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा -1 आएगा। क्या आएगा -1 आएगा। अब देखो ये तो क्या हो गया किससे हो गया फॉर्मूले से हो गया। अब बात करते हैं ट्रिक से। किससे बात करते हैं ट्रिक से। मतलब अपने को फॉर्मूला अप्लाई ना करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देख लो उसके पास कितने हैं। अब देख लो उसके पास है कितने। देखो ध्यान से इस ऑक्सीजन की बात करो फर्स्ट वाले के पास ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 होते हैं। 6 तो सभी के लिए होगा लेकिन अब देखो इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 6 ही है ना। ओनली इसके पास देखने हैं 6 है 6 माइनस 6 0 पता चल रहा है डायरेक्ट फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं वैलेंस सेल में है ना। अब कितने हैं 1 2 3 4 5 ही है ना। ठीक है तो कितना आ गया प्लस 1
डायरेक्ट पता चल रहा है ना। सेकंड्स की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 6 - 7 कितना आ गया -1 आ गया। ऐसे निकालते हैं। दो तरीके हैं, आपको जो बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं इसका अपन, जैसे कोई सा एग्जांपल ले लो, इसमें से ये उठा लो। SO4 डबल नेगेटिव बताया था ना अभी, क्या बताया था? SO4 डबल नेगेटिव बताया था। मतलब ये अपने को फाइंड करना है नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, कौन सी ऑक्सीजन पे अपन बता सकते हैं नेगेटिव आएगा। किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? Fc के अकॉर्डिंग निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग ही निकालते हैं इसको, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे इसको ध्यान से, पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। SO4 सल्फेट जो है उसका क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं, संरचना बनाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ वापिस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ठीक है। सल्फेट का बनाना है, इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी बच्चों वो ऐसे बनेगी। यहाँ पे यूज डॉट स्ट्रक्चर के अंदर मैंने सिखाया था, ठीक है। कैसे सिखाया था वो देख लो, थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे SO4 डबल नेगेटिव की बात करूँ मैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन में सल्फर आता है यहाँ पे, तो इसके 3 4 5 6 7 इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए ना। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं? पहले टोटल वैलेंस के इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं, स्टोजी कोस के इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, सल्फर का 6 हो गया, इसका 6 हो गया, एक ऑक्सीजन का 6, 4 ऑक्सीजन कितने हुए? 4 4 24, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास और है, माइनस का मतलब प्लस, कितने हो गए? 32, 32 होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है? हेटेरोजेनस एटम को क्या कर लो आप, एक बार सिंगल बॉन्ड से पुट कर लो। पहले सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करते हैं, केंद्रीय परमाणु आइडेंटिफाई करते हैं सेंट्रल एटम कौन सा होगा। सेंट्रल एटम के लिए मैंने बताया था कि जो कम नंबर के अंदर है वो सेंट्रल एटम होगा। ऑक्सीजन 4 है, सल्फर 1 है, पता चल रहा है सल्फर है, ठीक है। सल्फर रख दिया, इतने के एटम को एक बार सिंगल बॉन्ड से पुट कर लो, ये लो। इतने भी एटम को एक बार सिंगल बॉन्ड से पुट कर लिया, ठीक है। बॉन्ड पे मतलब अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए हैं 32। अब निकालने अपने को बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपन ने कितने बॉन्ड बना दिए? 1 2 3 4, 4 बना दिए, है ना। 4 कितना हो गया? 8, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। फिर निकालते हैं अपन लोअर पेयर के इलेक्ट्रॉन। क्या निकालते हैं? लोअर पेयर के इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बच्चों? जो लोअर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? Bp को माइनस कर देते हैं, तो V में से Bp माइनस कर देते हैं, ठीक है। 32 में से 8 गए, बताओ कितने गए? कितने? 24 बचते हैं, ओके। अब 24 है, ये अपने क्या करने हैं? पुट करने हैं, रखने हैं। 24 इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें से माइनस किए तो लोन पेयर आ गए। इनको कॉर्नर एटम से करते चलते हैं और क्या है? ऑक्टेट को पूरा करते चलते हैं, ओके। स्टार्ट करते हैं ध्यान से। क्या करोगे? 24 रखते हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है पहले से, ऑक्टेट पूरा करना है। 2 4 6 8, सही है। नेक्स्ट 2 4 6 8, सही है। 2 4 6 8, सही है। 2 4 8, 4 ऑक्सीजन 6 24 हो गए।
6 6 से 12 12 6 18 18 6 24 24 रख दिए है ना। सेंट क्वार्टर एटम का अष्टक पूरा है, क्या है अष्टक पूरा है, लेकिन बात करते हैं किसकी सेंट्रल एटम की, उसका भी ऑक्टेट पूरा है 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिए 2 4 6 8 है ना। लेकिन मैंने ये बोला था कि जो सेंट्रल एटम है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहने की कोशिश करता है, उसके वैलेंस शेल में सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 तो उसके पास होने चाहिए, कैसे इसके पास है कितने, इसके पास होंगे 1 2 3 4 ही है 6 होने चाहिए। तो मैंने ये बताया था अगर कोवैलेंसी कंप्लीट ना हो, पूरी ना हो, तो इन जो ये लोन पेयर है इनको कन्वर्ट कर दो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में डालो, यहाँ से डाल दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड एक बॉन्ड रख दिया, यहाँ से एक बॉन्ड डाल दिया, एक बॉन्ड रख दिया, सही है ओके। अब देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, इसकी सल्फर की कोवैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। ऑक्टेट को तोड़ सकता है, कोवैलेंसी के लिए ऑक्टेट को तोड़ सकता है। अब बात करते हैं जो टॉपिक है वो देखते हैं फॉर्मल चार्ज, इसकी बात करते हैं, फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया देखो कितने ऑप्शन हो गए, एक तो सिंगल बॉन्ड वाली ऑप्शन है और एक क्या है डबल बॉन्ड वाली ऑप्शन है, इन दो का निकालने तो अपने व्हील का पता चल जाएगा है ना। स्टार्ट करते हैं, इस ऑप्शन की बात करते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्या निकालना है, F से निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में 6 होते हैं, लोन पेयर के 2 4 6, बॉन्ड पेयर के एक ही बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ऐसे ही होगा, कितना है 6 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 7 माइनस 1 आ गया, पहले वाले ऑप्शन में माइनस 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा दिए। इस पे बात करते हैं सेकंड वाली ऑप्शन पे F से निकालते हैं, देखो यहाँ से वैलेंस शेल के अंदर 6 होंगे, इसके पास कितने हैं, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 ही है ना। फिर बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 4 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 6 माइनस ये 4 ये यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड से ऑप्शन जुड़ी हुई है उस पे 0 आएगा, इस पे 0, इसका मतलब इस पे क्या होगा 0, और इस पे सिंगल बॉन्ड वाले पे -1 आ रहा है, इस पे -1। अब देखो इस पे और इस पे -1 दो कितना हो गया -2 हो गया, क्या हो गया -2 हो गया। ऐसे निकालते हैं FCl का फॉर्मल चार्ज, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से आगे है अपने पास क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हो गया। उसके बाद है मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध बोलते हैं, क्या बोलते हैं धात्विक बंध बोलते हैं। अब धात्विक बंध के अंदर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ना, धातुओं के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको धात्विक बॉन्ड बोलेंगे, है ना। मेटालिक बॉन्ड, मेटल के अंदर जो बॉन्ड होता है उसको मेटालिक बोलेंगे, है ना। मेटल के अंदर बनता कैसे है, मेटल के अंदर बॉन्ड की बात करें तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, जो नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन का चालन करता है उनके बीच में साझा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं साझा कर लेते हैं। मतलब कोई अपन बनाते हैं तो देखना चांस है, मेटालिक बॉन्ड की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसे बनती है, मतलब कोई मेटल होता है, ठीक है, जैसे वो बनाता है वो कैसे होगी, ऐसे होगी ना, ठीक है। और ये में क्या मिलेंगे, कहीं पे क्या मिलेंगे, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, कहीं पे नेगेटिव मिलेगा, है ना। ऐसे ही होगा, मतलब मेटल के अंदर क्या मिलेंगे अपने को, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। मेन बात बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की होती है, किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको मेटलिक बॉन्ड होते हैं, होना चाहिए मेटल के अंदर, किसके अंदर होना चाहिए, मेटल के अंदर होना चाहिए। अगर मेटल की क्रिस्टल संरचना देखें
किस क्या देखें, मेटल का लेटिस देखें, क्रिस्टल या फिर जालक संरचना देखें, ठीक है, तो उसमें अपने को पता लग जाएगा मेटलिक बॉन्ड, ठीक है, ये सिंपल ये मेटलिक बॉन्ड। ये अपने क्या हुआ, बॉन्डिंग है, उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपन ने कर लिया है, क्या कर लिया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपन ने कर लिया है। उसके बाद बचते हैं वीक बॉन्ड, ठीक है, ओके, वीक बॉन्ड करेंगे अपन बाद में। अगले क्लास में अपन देखेंगे एक थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, वेस्पर थ्योरी, ठीक है, वो थ्योरी देखेंगे। थैंक्स।